औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू एजुकेशन। 6 साइंस में यूनिट नंबर 7 मिक्सचर को हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें अब 7.7 है सेपरेटिंग मिक्सचर्स। अब मिक्सचर को सेपरेट करना, उसे अलग करना। लेट्स सपोज इफ़ यू वर गिवन अ बास्केट ऑफ फ्रूट। फ़र्ज़ करें कि आपके पास फ्रूट का एक बास्केट है, जो नीचे इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये फ्रूट का एक बास्केट है। वुड यू सॉर्ट देम, क्या उसे आप जुदा कर सकते हैं? यू वुड प्रॉबेबली सॉर्ट देम बाय हैंड्स, क्या आप उसे हाथ के ज़रिए उसे जुदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम हाथ से बिल्कुल उसे जुदा कर सकते हैं। केले हम उसे इसमें से ये निकाल सकते हैं, ये अनार है, ये अनानास है, दूसरे फल इसमें मौजूद है, तो हम एक एक करके हाथ के ज़रिए हम उसे जुदा कर सकते हैं। बट वट वुड यू थिंक, लेकिन आप क्या सोचेंगे? वुड यू बी एबल टू सॉर्ट सैंड एंड ग्रेन मिक्सचर बाय हैंड, कि क्या आप रेत और ग्रेन का जो मिक्सचर होता है, क्या आप उसे अपने हाथों के ज़रिए उसे अलग कर सकते हैं? इस तस्वीर में ये दिया गया है कि रेत है और उसमें जो है ग्रेन है, दाने हैं, उसे डाल दिए गए हैं। तो इसको हम हाथों के ज़रिए जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। हम कब तक उसको एक एक दाने को उठाएंगे और उसे जुदा करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। There are several methods to separate the mixture into its component. तो बहुत से तरीक़े हैं मिक्सचर के लिए उनके कंपोनेंट में उसे जुदा करना, उसे अलग करना। बट रिमेंबर द सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर हैव नॉट कंबाइन केमिकली, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मिक्सचर के जो ये सब्सटेंसेस होते हैं, ये चीज़ें होते हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, यानी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए कीमियाई तौर पर एक दूसरे से मिले नहीं होते। ये फिज़िकल तरीक़े से एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, और उसके जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी बरकरार रहती हैं, वो तब्दील नहीं होती। दे आर द सेम एज़ बिफोर द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। जब ये सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे पहले उसके जो ख़ुसूसियत होती है बाद में भी वही रहती है, यानी वो तब्दील नहीं होती। सम कॉमनली यूज मेथड ऑफ फिज़िकल सेपरेशन आर गिवन बिलो। तो जिन मिक्सचर के सेपरेट करने के लिए, जुदा करने के लिए कुछ तरीक़े हैं, ये उसको पढ़ते हैं। नंबर 1 हैंड सॉर्टिंग, 2 सीविंग है, 3 फिल्टरेशन है, 4 इवापोरेशन, 5 डिस्टिलेशन और 6 क्रोमेटोग्राफी। तो एक एक को तफसील के साथ पढ़ते हैं। नंबर 1 है हैंड सॉर्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय हैंड। तो ये तरीक़ा जो है यही हाथ पर मुश्तमिल है, यानी हाथ के ज़रिए हम मुख्तलिफ मिक्सचर जो है वो अलग कर सकते हैं, वो जुदा कर सकते हैं। इन फिगर 7.11 हाउ वुड यू सॉर्ट डिफरेंट कलर, के मुख्तलिफ कलर जो कि 7.11 में दे दी गए, आप किस तरह उसे जुदा कर सकते हैं। अगर हम इन कलरों को देखें तो ये कलर दे दिए गए हैं। तो ये एक प्लेट जो है, इसमें ये येलो जो है, अगर येलो को हम हाथ से उठाए तो उठाकर हम इसमें येलो में रख सकते हैं, रेड को रेड में रख सकते हैं, ब्लैक को ब्लैक में और ब्लू को ब्लू में रख सकते हैं। मतलब ये कि इन सारों का हम हाथ के ज़रिए उसे अलग कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी है 7.5 हैंड सॉर्टिंग। कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड सॉर्टिंग फ्राम डेली लाइफ, कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से आप हैंड सॉर्टिंग, हाथ से जब हम चीज़ें अलग करते हैं, उसकी कुछ मिसालें दे सकते हैं। जी बिल्कुल। नंबर 8 स्टोन्स फ्राम राइस, दाल। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम राइस से, चावल से और दाल से स्टोन जो है, छोटे छोटे कंकर होते हैं, हम उसको जुदा करते हैं। नंबर 2 बुक्स एंड नोटबुक। हमारे पास जो किताबें होती है और जो नोटबुक होती हैं, हम उसको भी एक दूसरे से जुदा करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल, जब फ्रूट होते हैं ज़्यादा तो हम उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें अलग करते हैं, सब्ज़ियों में से अलग करते हैं। तो ये हाथ के ज़रिए सारा हो जाता है। इसके बाद फिर सीविंग का तरीक़ा है।
हाउ वुड यू सेपरेट अ लार्ज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड पेबल, कि सैंड रेत का और पेबल का कंकरियों का जो मिक्सचर होता है तो इसमें ये जो लार्ज पेबल होते हैं आप उसको किस तरह अलग करेंगे। वुड हैंड sorting भी इजी, तो इसके लिए हाथ का जो ये तरीका है हाथ के ज़रिए उसे अलग करना आसान है नहीं, हाथ के ज़रिए बहुत मुश्किल है क्योंकि रेत की मकदार ज़्यादा होती है और फिर उसमें ज़्यादा पत्थर होते हैं, तो हम हाथ के ज़रिए ये अलग नहीं कर सकते। फॉर लार्जर क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वी यूज़ सीवी टू सेपरेट इट, तो ज़्यादा मकदार वाला मिक्सचर जो होता है तो उसके लिए हम सीवी जो है छलनी, उसको हम कहते हैं छलनी, चांद के ज़रिए हम उसे छानते हैं। when we see the material with different size of particle, जब हम मुख्तलिफ साइज़ के पार्टिकल जो है उसकी सीवी करते हैं उसको छानते हैं, द स्मॉल पार्टिकल विल फॉल थ्रू, तो उसमें उस चांद में से स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं रेत के जो छोटे ज़र्रे होते हैं वो उसमें से पास होते हैं, गुजर जाते हैं, नीचे गिरते हैं। सीवी एंड द लार्जर पार्टिकल विल स्टे इन द सीवी, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं जो कि रेत है सॉरी पेबल्स हैं या कंकर है, तो यही चिलनी के ऊपर चांद के ऊपर जो है वो रह जाते हैं। जिस तरह इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक चांद है, उसमें से रेत छान रहे हैं तो रेत नीचे पास हो गया है और ऊपर जो ये पेबल्स है छोटे छोटे कंकर हैं ये ऊपर रह गए हैं। और इसी तरह ये एक बड़ा ढेर जो दिखाई दे रहा है रेत का, यही चलनी के ज़रिए चान हुआ है। एक्टिविटी 7.6 सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर की सेपरेशन के मिक्सचर हम किस तरह अलग करते हैं। गिव टू मोर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, के मिक्सचर के दो और एग्जांपल दो। दैट कुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सीवी, जो कि सीवी के ज़रिए वो अलग हो सकते हैं। वट आर द सम मोर वेज, कुछ और तरीक़े टेक्निक टू सेपरेट मिक्सचर, मिक्सचर के कुछ और तरीक़े बताएं। तो ये है नंबर 1 सैंड एंड ग्रेवल, जब सैंड और रेत और ग्रेवल रोड़ी जब होता है तो इसको हम सीवी के ज़रिए एक दूसरे से जुदा करते हैं। फ्लोर एंड रस्क, आटा जो होता है और उसका जो भूसा होता है, उन दोनों चीज़ों को हम सीवी के ज़रिए छलनी के ज़रिए छानते हैं। सीरियल ग्रेन्स फ्रॉम डस्ट और सेल पार्टिकल, सीरियल ग्रेन जो होते हैं अनाज जो गला होता है, जो दाने होते हैं वो डस्ट से हम जुदा करते हैं, गर्द से, और साइल के पार्टिकल मट्टी से जब हम जुदा करते हैं तो उसके लिए भी सीवी इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट टू पाउंडर, पर व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर सीवी कैन बी गुड, कि सीवी किस किस्म के मिक्सचर के लिए अच्छा होता है। ड्राई सॉलिड मिक्सचर, जो ड्राई सॉलिड मिक्सचर होता है तो उसके लिए आम होता है। इफ़ द मिक्सचर्स आर इन डिफरेंट स्टेट्स, जब मिक्सचर जो है वो मुख्तलिफ हालतों में हो, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है एंड गैसेस है, हाउ कैन वी सेपरेट देम, तो हम किस तरह इन चीज़ों को हम जुदा करेंगे। तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ तरीक़े हैं, इसके लिए फिर डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये सीवी है, ये हैंड सॉर्टिंग है, ये मुख्तलिफ तरीक़े पर इस्तेमाल होते हैं। डू यू नो, कि आप जानते हैं, विनोइंग इज़ अ मेथड ऑफ, विनोइंग एक तरीक़ा है दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, और जिसमें हम टू सॉलिड्स जो है दो सॉलिड दो ठोस चीज़ें जो है एक दूसरे से अलग करते हैं। द लाइटर सॉलिड इज़ सेपरेटेड फ्राम द हेवियर वन विद द हेल्प ऑफ वाइंड, जो कि सॉलिड जो कि लाइटर सॉलिड होता है हम उसको जो भारी सॉलिड होते हैं उसमें से वाइंड के ज़रिए अलग करते हैं। वाइंड के हवा के ज़रिए जब तेज़ हवा चलती है तो उसके ज़रिए भूसा उससे अलग होता है और दाने जो है वो अलग होते हैं छाछ के ज़रिए। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट चाप फ्राम द ग्रेन, तो ये तरीक़ा ग्रेन दानों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें से हम भूसा अलग करते हैं। इस तस्वीर में आप इस शख्स को देख सकते हैं कि छाछ के ज़रिए और हवा के ज़रिए दानों में से भूसा अलग कर रहा है। इसके बाद फिर फिल्ट्रेशन है। हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मोड ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, कि आप मट्टी
पानी और दूसरी चीज़ों का मिक्सचर आप किस तरह अलग करेंगे। फिल्टरेशन इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। तो फिल्टरेशन वो अमल है जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड और वो सॉलिड जो कि लिक्विड में हल नहीं होता उसमें से हम जुदा करते हैं। मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड इन वाटर बाय स्टिरिंग। तो पानी में कुछ मकदार सैंड के रेत के डालें और फिर वो उसे हिलाए, उसे हल कर दें। द सैंड विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। तो ये सैंड जो है ये पानी में मुकम्मल हल नहीं होता। वी कैन सेपरेट दिस टाइप ऑफ मिक्सचर बाय फिल्टरेशन। तो इस मिक्सचर को हम फिल्टरेशन के ज़रिए अलग कर सकते हैं। पोर द मिक्सचर इनटू फिल्टर पेपर। इस मिक्सचर को जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये फिल्टर पेपर है, तो इस फिल्टर पेपर में इस मिक्सचर को डालो। द फिल्टर पेपर हैज़ टीनी पोर्स विच एक लाइक अ सीवी। फिल्टर पेपर में छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि सीवी की तरह काम करते हैं, छन्नी की तरह काम करते हैं। द सैंड पार्टिकल कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो सैंड के जो यही पार्टिकल है, यही जो फिल्टर पेपर के छोटे छोटे सुराख होते हैं उसमें से ये नहीं गुजर सकते। हेंस दे आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। तो इस वजह से ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। द सैंड पार्टिकल लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड रेजिड्यू। तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं सैंड के पार्टिकल, रेत के पार्टिकल, इसको हम रेजिड्यू कहते हैं। एंड द लिक्विड वाटर दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। और लिक्विड जो है जिस तरह पानी है तो ये फिल्टर पेपर में से गुज़रता है। तो जब ये गुज़रता है, जब गुज़र जाए तो इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो पानी को फिर हम फिल्ट्रेट कहते हैं और जो रहे फिल्टर पेपर के ऊपर रह के उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर, वाई डू फायर फाइटर वियर अ मास्क। क्या फायर फाइटर जो है आग बुझाने वाले वो मास्क क्यों पहनते हैं? तो इसकी वजह ये हीट की वजह से कि वहाँ पर जब आग लगी हुई होती है तो बहुत हीट होती है, तो इससे बचाने के लिए वो मास्क इस्तेमाल करते हैं। और टॉक्सिक स्मोक, वहाँ पर धुआं होता है, तो उन धुएं के जो कि जहरीला होता है उनसे अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? मास्क लगाते हैं। इसके बाद फिर एवापोरेशन है, अमली तबखीर। How would you distinguish between water and salt solution without tasting it? कि पानी और साल्ट और नमक का जो महलूल होता है उसको आप बग़ैर चखे किस तरह मालूम करेंगे? कि आपने चखना नहीं है, आप किस तरह मालूम करेंगे कि यही तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम इसको आग पर रख देंगे। तो अगर ये सिर्फ पानी है तो ये पानी सारा उबल के बुखारा में तब्दील हो जाएगा, और अगर उसमें नमक शामिल है तो पानी हवा में उड़ जाएगा और नमक जो है वो बाकी रह जाएगा। 8 टीस्पून ऑफ साल्ट इन 1 गिलास ऑफ वाटर। तो 1 गिलास पानी में 2। तो इस टॉपिक में भी ये बात ये कह रहे हैं कि पानी में 1 गिलास पानी में जो है 2 चम्मच साल्ट डालो, नमक डालो। स्टिर द सोल्यूशन जेंटली, एहतियात के साथ उसे हिलाए। द साल्ट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। तो यही नमक जो है ये इसमें हल हो जाएगा और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। नाउ कैन यू सेपरेट द साल्ट फ्रॉम द सोल्यूशन बाय यूजिंग फिल्टरेशन। तो अब आप फिल्टरेशन के ज़रिए इसको जुदा कर सकते हैं? नो, हम फिल्टरेशन के ज़रिए से जुदा नहीं कर सकते। टू सेपरेट अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन एवापोरेशन इज़ यूज्ड। तो इसके लिए एवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये इस्तेमाल होता है जब हम सॉल्युबल चीज़ों को एक दूसरे से अलग करते हैं। pour द सॉल्यूशन इनटू द एवापोरेटिंग बेसिन। एवापोरेटिंग बेसिन जो है यानी बर्तन, उसमें से इस महलूल को डालो। एवापोरेशन इज़ अ प्रोसेस। एवापोरेशन वो अमल है दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। जो कि सॉल्युबल सॉलिड जो है वो सॉलिड जो कि मुकम्मल तौर पर हल हुआ होता है लिक्विड में, तो उसको हम जुदा करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन। हीट
द साल्ट सोल्यूशन जेंटली, तो एहतियात के साथ ये साल्ट का जो महलूल है उसको गर्म कर दे। द वाटर एवापोरेट्स लीविंग द साल्ट बिहाइंड, तो पानी जो है वो एवापोरेट हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में तब्दील होगा और साल्ट जो है वो बाकी बच जाएगा। डू यू नो कि आप जानते हैं डिकंटेशन इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर्स बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर, तो डिकंटेशन हमारे पास वो अमल है जिसमें से मिक्सचर जो है हम अलग करते हैं। तो किस तरह उसमें से लिक्विड लेयर जो है वो हम जुदा करते हैं। इन दिस प्रोसेस अ लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉलिड, तो इस अमल में हम सॉलिड से हम लिक्विड जो है ये अलग करते हैं। A solid by allowing the solid to settle down at the bottom of the mixture and pouring the solid free part of the liquid from it, तो ये कौन सा तरीक़ा है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं यही नीचे बॉटम में तह में नीचे जाके वहाँ पर जब इकट्ठे होंगे तो उसमें से लिक्विड जो है हम दूसरे बर्तन में दूसरी चीज़ में जब दूसरे उसमें डाल देंगे तो वो लिक्विड उसमें से दूसरे बर्तन में मुंतकिल हो जाएगा। तो इस अमल को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन आसान है कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो बॉटम में चला जाता है और लिक्विड ऊपर रह जाता है। उस लिक्विड को हम जब रिमूव करते हैं तो इसको हम डिकंटेशन कहते हैं। इसके बाद फिर डिस्टिलेशन है आबकशी। The water that is lost in evaporation can be condensed by cooling, तो वो पानी जो evaporation तबखीर के ज़रिए लॉस होता है, गैस स्टेट में तब्दील होता है, तो वो कूलिंग के ज़रिए ठंडक के ज़रिए हम उसे माया में जब तब्दील करते हैं तो उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। बट हाउ कैन वी गेट प्योर वाटर फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन, तो हम साल्ट सोल्यूशन से प्योर पानी किस तरह हासिल कर सकते हैं। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूशन, तो डिस्टिलेशन हमारे पास वो अमल है जिसमें से एवापोरेशन होती है और वो एवापोरेट जो लिक्विड होता है वो कंडेंस होके वो फिर माय में तब्दील होता है और फिर उससे हम एक सोल्यूशन हासिल करते हैं, सॉरी उसमें से पानी हमें मिलता है, तो उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। पुअर मूडी वाटर इनटू अ बीकर, के बीकर में कीचड़ वाला पानी डाल दे एंड स्टार्ट हीटिंग इट, और फिर उसको हीट दे। द वाटर विल एवापोरेट लीविंग द इम्प्योरिटीज़ इन द बीकर, वाटर पानी जो है वो एवापोरेट हो जाएगा, वो बुखारात में तब्दील हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ गंदगी जो है यानी मुड जो है कीचड़ वो नीचे बीकर में रह जाएगा। द वाटर वेपर्स आर पास टू द ट्यूब, तो ये वाटर जो है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यही जो मूडी वाटर है उसको ये नीचे से हीट दे रहे हैं, तो जब ये हीट होंगे तो ये इस पाइप में जाएंगे, तो इस पाइप में जब जाएंगे तो फिर क्या होगा, द वाटर वेपर आर पास टू द ट्यूब, तो ये वाटर जो है ये ट्यूब में जाएंगे विच इज़ कूल्ड डाउन बाय द कूल्ड वाटर अराउंड इट, तो इसके इर्द गिर्द ये आप देख सकेंगे कि इसके ये इर्द गिर्द जो है इस ट्यूब जो कि ब्लू कलर का है इसके इर्द गिर्द पानी है जो कि ये ठंडे हैं, तो इस वजह से जब पानी यहाँ पर आएगा तो ये ठंडा हो जाएगा। द वाटर वेपर्स विल चेंज इनटू क्लियर वाटर, तो ये पानी जो है ये क्लियर वाटर में तब्दील होगा। दिस क्लियर वाटर इज़ कॉल्ड अ डिस्टिलेट, इस क्लियर पानी को हम डिस्टिलेट कहते हैं। तो डिस्टिलेशन एक आसान प्रोसेस है कि जब हम कीचड़ वाले पानी हो उसको हम अगर गर्म कर दें तो ये बुखारात में तब्दील होता है। जब ये पाइप में अंदर जाता है तो उसके इर्द गिर्द ठंडा पानी होता है, तो उसके ज़रिए ये ठंडा हो जाता है और नीचे जो बर्तन हम उसे रखते हैं तो उस बर्तन में जब ये आता है तो बिल्कुल प्योर पानी होता है। तो ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इसके बाद फिर एक और अमल है क्रोमेटोग्राफी।
तो ये ही कलर पार्टिकल जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है जब हम उसे एक सोल्यूशन से अलग करते हैं। इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, तो ये भी सेपरेशन टेक्निक है। मिक्सर हम इसमें जुदा करते हैं। डेट इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो ये उसकी कंपोनेंट्स, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम जुदा करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। तो इस तरीके में सेपरेशन होती है मिक्सचर के जो मुख्तलिफ अक़साम होते हैं फिल्टर पेपर के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंक इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज। इंक जो है ये मुख्तलिफ डाइज, मुख्तलिफ रंगों से ये बना हुआ होता है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में ये सॉल्युबल होते हैं। ये इंक जो है पानी में हल होता है, एंड अल्कोहल, और अल्कोहल में भी ये हल होता है। with the solvents these dyes move up, तो सॉल्वेंट में ये डाई जो है ऊपर की तरफ आते हैं विद डिफरेंट रेट्स, मुख्तलिफ रेट, मुख्तलिफ मकदार में। इन दिस वेज डाइज आर सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर की तरफ ये उठते हैं और फिल्टर पेपर पर ये मुख्तलिफ कलर्स फिर हमें दिखाई देते हैं। द पेपर दैट इज़ obtained इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, और जो पेपर हमें हासिल होता है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस पेपर को हम फिर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये फिल्टर पेपर जब उसमें ये रंग जो है ये लगते हैं और सोल्यूशन से ये अलग होते हैं, तो ये क्रोमेटोग्राफी का एक प्रोसेस है। एक्टिविटी 7.7 टाइप्स ऑफ डाइज, और डाइज के मुख्तलिफ किस्म। वट टाइप ऑफ डाइज आर प्रेजेंट इन इंक, इंक स्याही में किस किस्म के डाइज रंग होते हैं, जैसे मुख्तलिफ कलर होते हैं। वाटर सॉल्युबल डाइज होते हैं, एसिड डाइज होते हैं, बेसिक डाइज होते हैं, डार्क डाइज होते हैं, तो ये मुख्तलिफ अक़साम हैं। 7.8 है सॉल्यूशंस महलूल। हैव यू एवर ट्राइड टू मेक लेमोनेड, आपने लेमोनेड कभी बनाया है? लेमोनेड यानी लेमन का जूस। सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। व्हेन यू स्टिर शुगर इनटू लेमोनेड, जब आप लेमोनेड में लेमन के जूस में, लेमन के पानी में शुगर चीनी डालते हैं, इट इज़ डिज़ॉल्व्ड, तो यही चीनी जो है इसमें हल होती है। बिकॉज वाटर हैज़ द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, तो पानी में सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी पानी जो है ये मुहल्लिल है, चीज़ों को हल करते हैं। अ सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस, तो सॉल्वेंट जो है मुहल्लिल वो सब्सटेंस है, वो चीज़ें दैट कैन डिज़ॉल्व अदर मालिक्यूल, जो कि दूसरे मालिक्यूल जो है अपने अंदर ये हल करते हैं। एंड कंपाउंड्स, और कंपाउंड भी हल करते हैं, विच आर नोन एज अ सॉल्यूट, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, यानी पानी में जो चीज़ें हल होती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, तो होमोजीनियस मिक्सचर ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी थ्रू आउट सॉल्यूशन जो है ये सेम होता है, यानी मुकम्मल तौर पर ये हल होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, तो पानी जो है ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, यानी उससे मुख्तलिफ चीज़ें हल होती हैं। एंड इट कैन डिज़ॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूट्स, बहुत सॉल्यूट इसमें हल होते हैं मुनहिल। ड्यू टू दिस क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ड्यू टू दिस क्वालिटी, इस खसूसियत की वजह से इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी इसमें बहुत सी सॉल्यूट जो है ये हल होते हैं। इन आवर किचन मैनी थिंग्स रिक्वायर वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, सूप, etc, तो किचन में बहुत सी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जिस तरह हम टी, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, तो इसमें पानी इस्तेमाल होता है। वाटर इज़ एबल टू डिज़ॉल्व मैनी सब्सटेंसेस, तो पानी जो है इसमें बहुत सी चीज़ें हल होती है। बिकॉज द मालिक्यूल दैट मेक अप वाटर कैन bend or stick with other molecule or atoms of other substances, इसलिए कि वाटर के जो ये मालिक्यूल होते हैं ये दूसरे मालिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं या चिपकते हैं उन मालिक्यूल पर,
या दूसरे एटम जो है उसके साथ ये जो है चिपक जाते हैं। तो इस वजह से इस पानी के मालिक्यूल में दूसरे मालिक्यूल जो है ये हल होते हैं। राइवन एंड लेक वाटर डिजॉल्व्स मेनी मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स थ्रू विच इट फ्लोज। तो राइवर जब दरिया होते हैं, लेक झीलें होती हैं, तो उसकी जो पानी है तो इसमें बहुत से मिनरल जो है ये हल होते हैं क्योंकि और ये मिनरल जो है ये रॉक से, चट्टानों से अलग हो के पानी में फ़्लो करता है और फिर पानी में ये हल होती हैं। डू यू नो कि आप जानते हैं सस्पेंशन इज़ अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। तो सस्पेंशन हमारे पास एक मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो है ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते। दे आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड, वो लिक्विड में सस्पेंड होते हैं, वो अवेजा होते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन, कुछ देर बाद ये सेटल डाउन होते, ये नीचे तह में जाते हैं। एग्जाम्पल वाटर एंड चाक। जब हम पानी में इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ ये पानी है। नंबर 1 तो इसमें चाक डाला हुआ है, तो इसमें ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसके पार्टिकल जो है सस्पेंडेड है। और आखिरी में आप देख सकते हैं कि इसके जो ये पार्टिकल है ये नीचे तह में चले गए हैं। तो चाक और वाटर का जो यही मिक्सर है, तो ये चाक पानी में हल नहीं होता और उसके राता सस्पेंड रहते, इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। इसके बाद फिर है फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है वो किस तरह बनती है। इन अ सोल्यूशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल आर मिक्स टुगेदर। सोल्यूशन में मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। एज दीज पार्टिकल आर टू स्मॉल टू बी सीन, तो ये पार्टिकल जो है ये देखने में बहुत छोटे होते हैं। सो व्हेन वी लुक एट द सोल्यूशन, जब हम सोल्यूशन को देखते हैं, इट जस्ट लुक लाइक वन लिक्विड, तो हमें यही एक लिक्विड मालूम होता है कि ये एक लिक्विड है। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल विल सेपरेट एंड देयर विल बी स्पेसेस बिटवीन दिस पार्टिकल। पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल जो है इसके दरमियान स्पेसेस होते हैं, यानी जगह होती हैं इन पार्टिकल के दरमियान। द लिक्विड पार्टिकल टेक द स्पेसेस अमंग द सॉलिड पार्टिकल एंड फॉर्म अ लिंक। तो जो ये लिक्विड पार्टिकल है ये सॉलिड पार्टिकल के दरमियान जो स्पेसेस है उन स्पेसेस में ये चले जाते हैं, वो जगह ले लेते हैं और उनके साथ एक लिंक, एक रबत बनाते हैं। दैट इज़ वाई द सोल्यूशन लुक्स होमोजीनियस। तो इसी वजह से सोल्यूशन जो है ये ही हमें होमोजीनियस दिखाई देता है। पॉइंट्स टू पॉन्डर, डू ऑल द सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, के सारी चीज़ें जो है पानी में हल होती हैं? नहीं, सारी चीज़ें पानी में हल नहीं होती। जिस तरह आयल जो है ये पानी में हल नहीं होते हैं, जिस तरह चाक पार्टिकल जो हमने ऊपर पड़े हैं ये भी हल नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि पानी में हल नहीं होती। डू यू नो कि आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो है हल पजीरी ये क्या है, यही अमाउंट एब्सोल्यूट होती है, सॉल्यूट की एक मकदार होती है जो कि एक ख़ास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट और एक ख़ास टेम्परेचर पर ये हल होता है। अ सॉल्यूशन दैट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मकदार बहुत कम होती है तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। गैर से शुद्ध महलूल। द सॉल्यूशन विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होती है तो उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, से शुद्ध महलूल। की पॉइंट्स को देख लेते हैं।
A mixture consists of two or more substances that are not chemically combined. मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन ये कीमियाई तौर पर एक दूसरे से मिले नहीं होते। All components in the mixture are mixtures keep their इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर के जो ये सारे कंपोनेंट होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखते हैं, और प्रॉपर्टी जो है वो नेक होते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर जो है मुख्तलिफ गैसों से ये बना होता है। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिज़िकल मेथड्स। मिक्सचर जो है ये मुख्तलिफ फिज़िकल मेथड के ज़रिए जुदा होते हैं, सच एज़ एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो ये मुख्तलिफ तरीक़े। होमोजीनियस मिक्सचर इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन भी कहते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन हैज़ लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट। डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट की मकदार कम होती है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हैज़ हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में महलूल में सोल्यूट की मकदार ज़्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्युबिलिटी जो है हल पजीरी, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है डिज़ॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि एक ख़ास मकदार सॉल्वेंट में हम हल करते एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जा हरारत पर, तो उसको हम हल पजीरी सॉल्युबिलिटी कहते हैं।